वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स अनअकैडमी पर भी अपलोड हो गए हैं। सभी चैप्टर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो टोटली फ्री हैं आप लोगों के लिए। इन्हें चेक कीजिए, बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ओके, और जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस पे जा रहे हैं, महंगी महंगी फीस दे रहे हैं, उन्हें अनअकैडमी प्लस जरूर ज्वाइन करना चाहिए। उस पर मैं और मेरे अलावा बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बिल्कुल नॉमिनल फीस के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। रेफरल कोड यूज करना है भारत 9592 सो दैट कि आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाए। आपकी कुछ क्वेरीज हैं, मैंने लिंक में व्हाट्सएप नंबर भी डाला है, वहां से आप मुझे क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल मींस क्या होता है? आइडियल मींस आदर्श, अच्छा, जो बड़ों की बात मानता हो। और बड़ा कौन है? राउल्स। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। और नॉन आइडियल क्या होते हैं? जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, बाकी उससे पहले एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास दो सब्सटेंस है, जिसमें यहां पर है ए, ठीक है, ये आपका सब्सटेंस है ए। यहां पे आपका सब्सटेंस है बी, यहां पे है बी। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं, चलो इसके नीचे बात करेंगे किसकी? आइडियल सॉल्यूशन की एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। बिल्कुल अच्छे से समझना आप लोगों ने, क्लियर? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, ये आपका सब्सटेंस है ए, ये आपका सब्सटेंस है बी। अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर साइज, इन दोनों के पार्टिकल्स का साइज सेम सेम है, इन दोनों की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो इंटरेक्शन है वो सेम है, जितनी इसकी इंटरेक्शन है उतनी ही इसकी इंटरेक्शन, तो इनके वाला जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा ए बी मिलकर इनसे क्या बना? ए बी, ये आपका क्या बन चुका है? सॉल्यूशन। ए की इंटरेक्शन सेम थी बी के, और उनसे जो सॉल्यूशन बना ए बी, उसकी इंटरेक्शन भी इन दोनों के सेम सेम है। तो आप क्या लिखोगे? इंटरेक्शन या मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ ए बी मींस यहां पे सॉल्यूशन इज सेम एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए बी की जो इंटरेक्शन है, सोल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है, वो बिल्कुल सेम है। जैसे ए को अट्रैक्ट कर रहा था, बी को अट्रैक्ट कर रहा था, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनता है? आइडियल। और अगर इन दोनों की इंटरेक्शन सेम नहीं है, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स का साइज सेम नहीं है, एग्जांपल से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर इन दोनों का साइज सेम ना हो, इन दोनों की इंटरेक्शन सेम ना हो, तो ए बी की इंटरेक्शन भी इनसे मिलती जुलती नहीं हो सकती। और अगर नहीं है तो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक सिंपल समझो, ये धार्मिक बातें हैं। एक लड़का है, उसकी एक फाइनेंशियल कंडीशन है, लड़की है, उसकी एक फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी शादी करवानी है। अगर उन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन सेम सेम है तो वो शादी लॉन्ग टर्म चलने वाली है कि नहीं? बट अगर ऐसा लड़का बड़ा रिच है, लड़की बड़ी पुअर है, या लड़का बहुत पुअर है, लड़की बड़ी रिच है, वो क्या हो जाएगा? मिसमैच। तो ऐसा क्या रहता है? नॉन आइडियल। चलो अभी धर्म की बातें खत्म करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। क्या होता है यहां पे? हम क्या लिखेंगे? इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज नॉट सेम एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी। बात क्लियर होती है? सिर्फ ये पॉइंट समझाओ भाई। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, आपको सब कुछ समझ में आ गया। आइडियल में क्या होगा? इसकी इंटरेक्शन सेम होगी इसके एंड इसके। नॉन आइडियल में क्या होगा? इसकी जो ए बी की इंटरेक्शन है वो इन दोनों के सेम नहीं होगी, बिकॉज़ इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन सेम नहीं है, तो इन दोनों से मिलती जुलती नहीं हो सकती, उसमें डिफरेंस होगा ही होगा। क्लियर है? चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ।
दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया, दूसरा पॉइंट मैंने क्या समझाया कि आइडियल क्या होता है, जो बड़ों की बात माने, और बड़ा कौन था, राउल्फ। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्फ लॉ एट all temperature and concentration। राउल्फ लॉ को फॉलो करता है जो हर एक टेम्परेचर पे, हर एक कंसंट्रेशन पे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल कहेंगे। अब आइडियल मतलब राउल्फ लॉ को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या बात कह रहा है, वो ये बात कह रहा है दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ, यही कह लीजिए पार्शियल vapor pressure of a component is equal to the vapor pressure of that component in pure state multiplied by the mole fraction of that component। आई थिंक ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, मैं इस तरफ लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट multiplied by the mole fraction of that component। वैसे राउल्फ लॉ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी हुआ है, एंड मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो टॉपिक लिखो, आगे लिखो भारत पंचाल, सर्च कर लो, वो आ जाएगा। एंड फिर भी ना मिले, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हाँ सर हमें टॉपिक नहीं मिला, इससे रिलेटेड हम वीडियो चाहते हैं। चलो क्या है पार्शियल वेपर, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट मान लिया A इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट मींस A इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। आइडियल सॉल्यूशन राउल्फ लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब वो क्या बोल रहा है कि PA इक्वल होगा P नॉट A इनटू XA, या फिर PB जो है वो इक्वल होगा P नॉट B इंटू XB के। अभी नॉन आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, दो सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे या डजंट ओबे राउल्फ लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशंस। ठीक है ना बात। अगर राउल्फ लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो मतलब ये क्या कह रहे हैं, दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू द वेपर प्रेशर of that component in pure state multiplied by the mole fraction of that component। बात क्लियर होती है। क्या कर रहा हूं मैं, नॉन आइडियल राउल्फ लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा तो मतलब वो क्या बोल रहा है कि PA इक्वल नहीं होगा P नॉट A इंटू XA के, PB इक्वल नहीं होगा P नॉट B इंटू XB के। मतलब या तो वो उससे कम होगा या फिर वो उससे ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब इक्वल नहीं होगा। टोटल मार की बात यह है, इक्वल नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
अभी आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन मतलब इनकी इंटरेक्शन सेम है, ना इनकी इंटरेक्शन में कोई फर्क पड़ा, ना कम हुई ना ज्यादा हुई। मतलब अगर ये 100 मिलीलीटर है, ये 100 मिलीलीटर है, तो जब इनकी कंसेंट्रेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जब इनकी इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये कितना आएगा 200 मिलीलीटर। भैया कम ज्यादा कब हो सकता था? कम तब हो सकती थी अगर इनमें बहुत ज्यादा फ्रैक्शन हो जाए पहले के कंपैरिजन में, तो 200 की जगह शायद वो 150 हो जाता है। ज्यादा कब हो सकती थी? अगर इनके बीच में इंटरेक्शन पहले के कंपैरिजन में वीक हो जाए, ये एक दूसरे को रिपेल करें, ज्यादा जगह गिरेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। बट अभी हमें क्या लग रहा है कि हाँ भाई 100 100 200 होना चाहिए, और 200 ही होता है आइडियल में। तो मींस चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज 0। जो चेंज इन वॉल्यूम है मिक्स करने के बाद वो 0 आएगा, कोई चेंज नहीं आ रहा है। और उसमें क्या है, इसके अंदर हम करके आए कि इंटरेक्शन जो है कम ज्यादा हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, तो वॉल्यूम भी वेरी कर सकता है और करता है। आपको नॉलेज के लिए मैं बताऊं, मैक्सिमम जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं ना वो नॉन आइडियल होते हैं भाई, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज नॉट 0 या इज नॉट कांस्टेंट, मींस डेल्टा V mix is not equals to 0। अगली बात अगर हम करें, क्या होगी भाई अगली बात? देखिए अब इनके बीच में ना कोई अट्रैक्शन ज्यादा हुई है, ना इनमें रिपल्शन है, कुछ नहीं हुई। मैं आपको एक बात आता चलो, अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है ना तो वहां से हीट निकलती है, और उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, उनको हम पास लेके आ रहे हैं। अगर उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, उनको हम पास लेके आएंगे तो हमें हीट देनी पड़ेगी। वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, जो जिनमें अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, वहां पे डेल्टा H नेगेटिव होता है। और जिनको हम पास करना चाहते हैं वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, वहां पे डेल्टा H पॉजिटिव होता है। बट मैंने क्या कहा, ना तो इनमें अट्रैक्शन बढ़ी है ना इनमें अट्रैक्शन घटी है आइडियल के केस में। तो यहां पे क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज कांस्टेंट या इज 0। मींस क्या कह रहा हूं मैं, डेल्टा H मिक्सिंग, वॉल्यूम नहीं हुई सॉरी हीट, वॉल्यूम तो हम पढ़ चुके हैं ना, अब नाराज मत हो जाना, ठीक है ना, ह्यूमन एरर हो जाती है, इंसान से गलती है। चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग इज 0, कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन हो रही है तो हो सकता है उनमें से एक बाहर निकले, हो सकता है हमें हीट देनी पड़े। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग इज नॉट 0, मींस डेल्टा H मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ये तो सभी पॉइंट्स है ना नॉन आइडियल वाले, ये सभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने भी वाला हूं, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। मतलब अगर 0 नहीं है तो क्या, 0 नहीं है तो 0 से ज्यादा होगी, 0 से कम भी हो सकती है, तो वो सब हम देखने वाले हैं। चलो अगली बात समझें, तो इसमें हीट देने से कुछ नहीं होने वाला, उसमें हीट देने से फर्क पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या फर्क पड़ने वाला है। अभी आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं ना, इनके एजियोट्रोप नहीं बनते। एजियोट्रोप क्या होते हैं आगे समझेंगे। दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप्स, ये एजियोट्रोप्स नहीं बनाते हैं भी, और ये दे फॉर्म एजियोट्रोप्स, ये एजियोट्रोप बनाते हैं। ये एजियोट्रोप्स बनाएंगे, एजियोट्रोप्स बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ये वाला कंसेप्ट भी मैं आपको एजियोट्रोप्स बहुत अच्छे से, डोंट वरी। आगे समझ लेते हैं पहले, ये पॉइंट क्लियर है ना सारे के सारे। क्या बात है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, मैं ग्राफ बना रहा हूं इसका, आइडियल के लिए ग्राफ बनता है, ये वेपर प्रेशर है इस तरफ,
ये मोल फ्रैक्शन है, ये एरिया है ए का, यहाँ पे एक्स ए 1 है, एक्स बी 0 होगा, यहाँ पे एक्स ए 0 होगा, एक्स बी 1 होगा। बात समझिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। हमें पता है दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है 1 होता है, मींस एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है 1। एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है, अगर एक्स ए 1 हो गया तो एक्स बी 0 बचेगा, और अगर यहाँ से एक्स ए 0 हो गया तो एक्स बी 1। क्लियर है ना? ये है यहाँ पे पी नोट ए। मैंने अभी बताया था आपको कि पी ए क्या होगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, पी ए जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, बट जैसे जैसे इस तरफ जाएगा ये बिल्कुल 0 होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स 0 है। ये आपका है पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए। सिमिलरली ये है पी नोट बी, यहाँ पे फुल है, कोई एक्स बी की वैल्यू 1 है। जैसे जैसे यहाँ पे आएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और ये पी ए प्लस पी बी ये क्या होता है, पी टी, मतलब टोटल वेपर प्रेशर। पी ए प्लस पी बी क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर हुआ करता है। अब ये तो बात हुई आइडियल की, आइडियल के लिए याद रखिए आप। अभी नॉन आइडियल के केस में क्या होगा, सेम ऐसे ग्राफ बना लीजिए। ऐसा ऐसा पॉइंट आप लोग लिख ही लोगे ना। ये है आपका एक्स ए 1, ये है एक्स बी 0, ये है एक्स ए 0, ये है एक्स बी 1, ये है मोल फ्रैक्शन, ये है पी नोट ए, ये है पी नोट बी। अभी देखिए आइडियल क्या, ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है आइडियल, मतलब अगर राउल्स लॉ को फॉलो किया जा रहा है तो कुछ ऐसे होगा, बट ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो जो वैल्यू है वो आइडियल से कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, हर एक कम भी हो सकती है, ज्यादा ऊपर भी जा सकता है ग्राफ और नीचे भी जा सकता है। जब ऊपर जाता है उसे हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, जब नीचे जाता है नेगेटिव डेविएशन। पढ़ने वाला है इसको भी हम बहुत अच्छे से। ये बात आप बोर्ड के लिए करके आओगे। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या करके आओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाता है वो इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आइडियल सॉल्यूशन कब बनाए जाते हैं, जब दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, उनका साइज सेम सेम हो, उनकी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम सेम हो, तब आइडियल बनता है। जब उनकी साइज सेम सेम हो, जब उनकी इंटरेक्शन सेम सेम हो, तब आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, तब आपका आइडियल बनेगा। वैसे एक बात और मैं बता दूं, आइडियल सॉल्यूशन ज्यादा नहीं होते। आइडियल सॉल्यूशन के लिए स्पेशल कंडीशन है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट बहुत कम होता है। चलो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, एन-हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन, जब आप इनको मिलाओगे तो आपका आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ये कार्बन कार्बन है। बेंजीन एंड टॉल्यूमीन, जब आप इनको मिलाओगे तब आपका आइडियल बनेगा। ये भी एक जैसे जैसे होते हैं, देख लीजिए ये बेंजीन है, एक जैसे हाइड्रोकार्बन की चेन, हल्का सा ही तो डिफरेंस है। इसके अलावा अगर और एग्जांपल करें, ब्रोमोइथेन, आयोडोइथेन, ब्रोमोइथेन एंड आयोडोइथेन, तब भी आपका क्या बनेगा, आइडियल बनेगा। क्लियर? मतलब जब आपको कार्बन सेम सेम दिखे ना, मतलब हल्का फुल्का सा डिफरेंस है, तो वो आइडियल है। अब नॉन आइडियल क्या, अभी जब बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखे मतलब वो नॉन आइडियल है। एक एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, प्रोपेनॉन, इसको एसीटोन भी बोल दिया जाता है, प्रोपेनॉन एंड क्लोरोफॉर्म। अभी ये बिल्कुल अलग वैरायटी हो गई, ये बिल्कुल अलग ही चीज है, चल पड़ी है। मैं आपको बोल रहा हूं वाटर एंड इथेनॉल, ये बिल्कुल अलग चीज हो गई है। मैं आपको बोल रहा हूं इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, ये टोटली अलग चीज है। मतलब जो मैंने आपको बताया आइडियल कब होता है, जब
सेम सेम हो, हल्का फुल्का डिफरेंस चल जाता है। अब इनमें तो जमीन आसमान का फर्क है, कहां इथेनॉल क्या ग्रुप लग रहा है उसमें, कहां साइक्लोहेक्सेन, वो टोटली डिफरेंट। और जब टोटली डिफरेंट है वो आइडियल नहीं हो सकता, वो आपका क्या बनने वाला है, नॉन आइडियल बनने वाला है। क्लियर है, ये एग्जांपल है। बाकी नॉन आइडियल में बहुत ज्यादा एग्जांपल पढ़ने वाले हैं जब इसका पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेशन करेंगे। एक बार स्पीडली रिकैप कर लेते हैं कि आइडियल नॉन आइडियल में था क्या। पहली बात, ए बी की जो इंटरेक्शन होगी वो सेम होगी, ये यहां पे मैं आई की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं एन आई की बात कर रहा हूं, वो सेम होगी एज ए ए एंड बी बी। और यहां पे ए बी की जो इंटरेक्शन होगी वो सेम नहीं होगी, नॉट सेम एज ए ए एंड बी बी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, नहीं करता फॉलो। अगली बात अगर मैं करता हूं, अगर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो पी ए क्या होगा, पी ए इक्वल होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए के, और ये फॉलो नहीं कर रहा तो पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। बात क्लियर है ना। अगली बात अगर मैं कर रहा हूं भाई, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग क्या आएगा, जीरो, कोई चेंज नहीं आने वाला, आइडियल है वो फिक्स रहेगा। इसमें चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, हो सकता है नहीं होगा। नेक्स्ट बात करता हूं, चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग इज जीरो, कोई हीट में चेंज नहीं आएगा। और इसमें हीट में चेंज होगा, वो जीरो नहीं हो सकती। ये एजियोट्रोप्स नहीं बनाते और ये बनाते हैं। ग्राफ इसका सिंपल लीनियर लाइन वाला है, इसका ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। एग्जांपल जब आप देखते हो तो इसमें सेम सेम कार्बन से लगे होते हैं, इसमें बिल्कुल टोटल डिफरेंट से ग्रुप होते हैं। क्लियर है क्या, नहीं क्लियर है आपको? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आए हैं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन सभी चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है बहुत ज़्यादा, और ज़रूरत है, जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, एंड नेक्स्ट वीडियो आप किन टॉपिक से चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।